We are going to start the new poet, that is Philip Larkin, from 1922 to 1985. And there are lots of poems of Philip Larkin. Like we can say, we are having poems like No Road, then poetry of departures, going, deceptions, next please, if my darling, reasons for attendance, wedding wind, church going, etc. Okay, now these poems are only for the people that he is always having a theme of learning, that it is all about love. Okay, when love is, sometimes people feel that love is everything, but according to Philip Larkin, he is the believer of the thing that this type of request is something different. Okay, if a person doesn't want to get involved in love with somebody, he is not interested in somebody, let it go. Okay, so that is type of the theme Philip Larkin has given in his poems. Okay, so the first poem we are going to start, that is No Road, and we are going to study the critical appreciation and the development of idea of the poem, that what exactly the poet wants to explain and express in his life. Okay, the question says that No Road is Philip Larkin's typical poem of love, which appeared for the first time in 1955. Okay, in this poem the poet does not glorify love. वो नहीं बताता है कि प्यार जो है वो कितना अच्छा होता है, ग्लोरीफाई नहीं करता उसको, लव को जो है वो एक सजा धजा कर वो पेश नहीं करता है. इट हाईलाइट्स हाउ टाइम प्लेज हैवॉक विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स. वो ये बताना चाहता है कि समय जो है वो कैसे जो मानवीय मूल है या मानवीय रिश्ते हैं वो कैसे बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ. द लव बिटवीन द पर्सन एंड हिज बिलवेड हैज़ बीन कंपेयर टू अ रोड. यहाँ पर जो प्यार है वो कंपैरिजन देता है एक व्यक्ति और उसकी प्रेमिका के बीच में, जिसकी जो तुलना है वो एक सड़क के साथ की गई है. ठीक है, द लव हैव पुट वॉल्स इन बिटवीन दैम, कि उस प्यार ने दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी करी है. इवन एंड दे आर अवॉइडिंग टू लुक एट ईच अदर, और वो एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं. दे नेवर वॉन्ट टू कंप्लेन, दे नेवर वॉन्ट टू लुक एट ईच अदर, दे नेवर वॉन्ट टू एक्सप्लेन, they never want to speak even a single word. They have been constantly making efforts to struck off their relations by breaking up their gates and planting trees. वो लगातार कोशिश ये करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रिश्ता है उसमें बाधाएं कैसे डाली जाएं और किस तरीके से हम उसमें एक दीवार खड़ी कर लें कि जिससे हम एक दूसरे को ना समझ पाएं. टाइम विल ग्रेजुअली इरेज द इंटीमेसी, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे इस इंटीमेसी को, जो आत्मीयता है, जो एक प्यार है, उसको छोड़ देगा. दे हैड क्रिएटेड, जो उन्होंने स्टार्ट किया था बिटवीन देमसेल्व्स. द अर्लियर एक्सपीरियंस ऑफ देयर लव में पार्टली रिक्रिएट देयर स्पेल ऑफ लव. जो एक्सपीरियंस है शुरुआत का, वो हो सकता है कि वो लव की एक स्पेल है, वो जादू भाई जो दुनिया होती है वो उसको क्रिएट कर सकता है आउट एट अ फ्यूचर डेट. लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ें विदर हो जाती हैं. दिस थिंग्स आर गोइंग टू विदर आउट. ओके, उड़ना शुरू कर देती हैं. देयर विल बी अ टाइम व्हेन दे विल हार्डली रिकॉग्नाइज ईच अदर, और एक समय ऐसा भी आएगा जब दोनों एक दूसरे को शायद पहचानेंगे भी नहीं. ओके, नाउ दे से दैट दे विल लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में रहेंगे. विच विल बिकम लाइक अ कोल्ड सन, उनकी अपनी अपनी दुनिया होगी. द इंडिविजुअल्स आर, द लवर्स विल बिकम इंडिविजुअल्स इन द नियर फ्यूचर, एंड देन दे विल मेक देयर ओन वर्ल्ड बाय वर्किंग, बाय स्पेंडिंग देयर टाइम. द लवर मेक्स इट क्लियर दैट allowing such estrangement to occur between him and his beloved is a matter of his own choice. और वो लवर जो है वो ये कहता है कि धीरे धीरे हम दोनों के बीच में हमारी अपनी चॉइसेस होंगी and we will decide our own destinations. ओके, सो इट इज़ करेजियसली टू लिव इन आइसोलेशन. वो कहता है कि ये बड़ी ताकत की बात होती है कि आइसोलेशन में रहना, अकेले रहना, एंड फ्रस्ट्रेशन देन टू कैरी ऑन विद द डुबियस कंफर्ट्स ऑफ इल्यूजन्स एंड सेल्फ डिसेप्शंस. कि किस तरीके से जो है आपकी जो आराम की ज़िंदगी होती है, जो स्पेल ऑफ लव होता है, वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट हो जाता है, हिल जाता है, चला जाता है. लव इज किल्ड व्हेन द लवर रिफ्यूजेस टू कॉन्टैक्ट हिज बिलवेड व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी. लव ये कहता है कि लव तब मर जाता है
जब लवर और बिलवड दोनों उस चीज़ को मारना चाहते हैं, दे वॉन्टेड टू एक्सप्लॉइट, दे वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय देयर लव बिटवीन देम, वो तभी वो डिस्ट्रॉय होता है व्हेन दे सी अदर पॉसिबिलिटीज। ओके, द लवर हैज़ क्लोज्ड ऑल हिज डोर्स ऑफ लव, अब लवर ने जितना भी प्यार के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं, एंड ही इज कन्विंस, वो मानते हैं दैट टाइम विल सूनर और लेटर डिमोलिश देयर रोड ऑफ लव, और उन्हें पता है कि समय जो है वो आज नहीं तो कल उनकी जो प्यार की जो सड़क है उसको जो है वो कट कर देगी। इस तरीके से वो 2 लाइनों में इस बात को कंप्लीटली कहता है। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल 2 लाइन्स, अ लिटिल लॉन्गर एंड टाइम विल बी स्ट्रॉन्गर। वो कहता है कि धीरे 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 द टाइम विल डिस्ट्रॉय द फीलिंग्स, द मेमोरीज ऑफ द लव बिटवीन द लवर एंड द बिलवड। वॉट द लवर कुड नॉट डू, लवर क्या नहीं कर सकता और जो समय कर सकता है, ही हैज़ फुल फेथ इन टाइम्स डिस्ट्रक्टिव पावर, उसके अंदर पूरी ताकत है कि समय जो है उसको कैसे नष्ट कर देगा। वेयर नो सच रोज विल रन फ्रॉम यू एंड मी, द लवर ईगरली अवेट्स, और धीरे धीरे लवर जो है वो अवेट करता है एक ऐसी सिचुएशन का जब समय आएगा और ये प्यार अपने आप खत्म हो जाएगा। द डे विल कम एंड होपफुली द लवर इज एक्सपेक्टिंग दैट दिस टाइप ऑफ लव विल डेफिनेटली गेट बी रिमूव्ड between the two. Okay, in this way धीरे धीरे the poem explains how time acts as a slow poison to love. यहाँ पर वो बताते हैं फिलिप लार्किन कि कैसे समय जो है वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है प्यार को ख़त्म करने के लिए। It slowly certainly dissolves, smooths the love relationships between the humans. द पोएम इज फुल ऑफ मेटाफोरिक सजेशंस। अब कविता जो है उसके अंदर बहुत सारे मेटाफर्स यूज किए गए हैं कि कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा किए गए हैं। द मेटाफोर ऑफ रोड रन्स थ्रू आउट द पोएम, इट स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ पैशन ऑफ लव। अब यहाँ पर वो मेटाफर है जो स्टैंड करता है कैसे कि लव का जो पैशन है जो 2 लोगों के लिए है वो कैसे सड़क के लिए, जैसे सड़क लंबी चलती है वैसे ही लव भी जो है वो समय से लंबा चलता है अगर कोई चाहे तो। इफ अ पर्सन वांट्स टू एक्सटेंड द टाइम he can lead it to it, okay? बट अगर कोई जाना ही नहीं चाहता तो रोड भी उसके लिए छोटी पड़ेगी, वो वही कह देगी इस रोड में तो कुछ है ही नहीं, दूसरी रोड ले लो, है ना? सो दैट इज टाइप ऑफ थिंग। द मेटाफर ऑफ अ रोड कनेक्ट्स एज वेल एज सेपरेट्स ह्यूमन बींग। सड़क जो है वो लोगों को जोड़ती भी है और अलग भी करती है। इन द सेम वे द साइलेंस एंड स्पेस एंड द स्ट्रेंजर्स एंड निग्लेक्शन आर पर्सोनिफाइड एज एन इरोडिंग एजेंट्स। साइलेंस कहा गया है, स्पेस कहा गया है, स्ट्रेंजर्स हैं, निग्लेक्ट हैं, वो चीज़ें क्या एक्सप्लेन करती हैं दैट दीज आर द सिम्बल्स ऑफ मेकिंग द रिलेशनशिप्स। ओके, सो दिस पोएम इज फुल ऑफ laconic expressions and precise phrases. Rewarding others is my liberty, at the cold sun, neglection is there, has not had much effect. ठीक है, इस तरीके की जो टोन है वो अप्स एंड डाउन्स में एक लव को एक्सप्लेन करती हैं। ओके, आई एम सेंडिंग यू द वीडियो ऑफ द पोएम, लिसन टू इट, एंड इफ इट इज नॉट क्लियर, you are having any query, please let me know. Thank you.